सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन कहाँ से जनरेट हुई। देखो इसका कोई फिजिकली आपको एकदम डेरिवेशन नहीं मिलेगा कि यहाँ से ये डेरिवेशन स्टार्ट हुआ वो है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन का नीड कहाँ से आया और कैसे इसे डेवलप किया गया। बेसिकली इसे डेवलप किया गया था प्रूव करने के लिए कि वेव फंक्शन यही है, समथिंग लाइक दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। ओके, तो आप देखेंगे अभी कि हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या। तो जैसे आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा होगा कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पूरा जो मैकेनिक्स है वो डिपेंड होता है एफ इज इक्वल टू एम ई के ऊपर, ये इक्वेशन के ऊपर डिपेंड होता है। सेम टाइप से इन क्वांटम मैकेनिक्स आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। दोनों सिमिलर चीज़ें होती हैं। जैसे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बात करें तो आपको पता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी जो होता है वो नियरली एच कट बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि मेरा जो डेल्टा पी है उसको मैं लिख सकता हूँ एच कट डेल्टा के। तो यहाँ से जो मेरा डेल्टा के का वैल्यू आएगा इस इक्वेशन से वो आएगा 1/2 ऑफ डेल्टा एक्स, क्योंकि एच कट तो एच कट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा। तो यहाँ से आपको देखिए थोड़ा सा कि जब मैं कहूँ कि डेल्टा के मेरा 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा डेल्टा एक्स क्या जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, अब अगर डेल्टा एक्स इनफाइनाइट जा रहा है, डेल्टा के 0, तो डेल्टा के 0 का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा लेमडा मेरा क्या है, वो जा रहा है मेरा 0। बेसिकली ये तो चीज़ है कि डेल्टा लेमडा भी क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। अब देखिए डेल्टा लेमडा 0, इट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, और लेमडा कॉन्स्टेंट किसके लिए होता है, लेमडा कॉन्स्टेंट होता है आपका, इसका मतलब वो फ्री पार्टिकल है। कैसे, देखिए अगर मैं कहूँ कि डेल्टा एक्स मेरा इनफाइनाइट है तो मेरा पोजिशन जो है पार्टिकल का वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब वो फ्री पार्टिकल कहीं तो है, फ्री पार्टिकल ही तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट में कहीं भी अवेलेबल हो सकता है। पहली चीज़ तो ये हुई। अब देखिए हमने कहा कि फ्री पार्टिकल के साथ में कोई वेव एसोसिएटेड है, ये हमने अभी देखा। कैसे देखिए, हम वो वेव तो एसोसिएटेड है क्योंकि एवरी पार्टिकल हैज़ ए वेव, ये हमने बिगनिंग के लेक्चर में देखा था। अब देखो मैं कोई वेव कोई भी ले सकता हूँ, बट मेरे को लेनी पड़ेगी कौन सी, प्लेन वेव, बिकॉज हमारा लेमडा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अगर लेमडा कांस्टेंट हो वेव क्या हो सकती है, प्लेन में भी हो सकती है ओनली। तो वो कुछ ऐसी वेव मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ओनली प्लेन वेव। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपके प्लेन वेव के 4 फॉर्म होते हैं। जो यहाँ पे जो प्लेन वेव है या वेव फंक्शन है उसकी कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, 4, क्योंकि टोटल 4 टाइप से हम इस वेव को डिनोट कर सकते हैं। तो पहली जो वेव फंक्शन है वो मैं लिख रहा हूँ कुछ इस प्रकार से कि e⁻ आइटा की x माइनस ओमेगा टी, एंड अदर देन सेकेंड इज दैट e⁻ आइटा की x माइनस ओमेगा टी, एंड थर्ड वन इज साइन इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ, क्योंकि साइन और कोसाइन जो वेव होती हैं वो भी सेम ऐसे ही होती है, प्लेन वेव। ठीक है, तो साइन ऑफ की x माइनस ओमेगा टी, एंड फोर्थ वन इज कोस ऑफ की x माइनस ओमेगा टी। तो ये हो गई मेरी 4 पॉसिबिलिटी। अब हम देखेंगे इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी जो है फिट बैठ रही है, ठीक है, फ्री पार्टिकल के लिए, उससे हम डिफाइन करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को। ठीक है, तो देखिए जैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करते हैं, ठीक है, तो जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों डेवलप कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये आपका दिमाग में आना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करने का मेन रीज़न जो है वो ये है कि हमें लाइक इक्वेशन को सोल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, ईजी टू सोल्व। अब क्वांटम मैकेनिकली जो होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली स्टेट इज लीनियर वेक्टर इन लीनियर वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमने क्या बोला कि लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर ही होना चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिया मैंने, 2 चीज़ें हो गई। अब देखो थर्ड क्या है, क्वांटम स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्सो सेटिस्फाई लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि क्वांटम मैकेनिकली किसी वेव फंक्शन को सेटिस्फाई होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन था कि वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जो है हम डिनोट करना होना चाहिए, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन को फॉलो करना चाहिए। तो सेम टाइप से हमारा LDE जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी ये फॉलो करना पड़ेगा ये रूल, डिफरेंशियल इक्वेशन को भी। ठीक है, एंड द लास्ट रूल इज दैट कि मतलब कंडीशन जो है वो है कि डेवलप कर रहे हैं LDE को कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में। अब कोफिशिएंट को आप बोलेंगे कि कोफिशिएंट क्यों ले रहे हैं, तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड नॉट बी ए फंक्शन ऑफ ओमेगा एन के। अगर जो कोफिशिएंट है, ये वाला जो कोफिशिएंट है जो हम लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, बाय चांस अगर ये मेरा कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिपेंड करेगा ओमेगा एंड
के ऊपर, मतलब ओमेगा और के किसी भी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा शायद। अब वो अगर डिपेंड किया तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हमें कोएफिशिएंट को कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो 4 कंडीशंस ली, इन चारों को चेक करेंगे। किसके लिए, हमारा जो गामा है या फिर जो कांस्टेंट हम लेंगे, जो भी हम गामा लेंगे बेसिकली, वो अगर कांस्टेंट आ गया मतलब वो ठीक है। अगर ओमेगा और के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब वो हम नहीं ले सकते वेव फंक्शन, ठीक है। तो हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने मान लिया, डेल स्क्वेयर साइन ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 गामा स्क्वेयर डेल स्क्वेयर साइन ओवर डेल टी स्क्वेयर। तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि भैया ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो क्या होगा कि अब हम जो पहला वेव फंक्शन लिया था, वेव फंक्शन क्या लिया था हमने पहला, साइन इज इक्वल टू ए आइटा की एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये तो लिया था, देखिए यहाँ पे ये तो लिया था फर्स्ट वेव फंक्शन ये वाला। अब देखो इसको मैंने क्या किया, यूज कर लिया। अब इसको मैं इस वेव फंक्शन इस इक्वेशन में पुट करूँगा, इस इक्वेशन में, और चेक करूँगा कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, डेल स्क्वेयर साइन ओवर डेल एक्स स्क्वेयर। तो ये मेरा आ रहा है आइटा के का होल स्क्वेयर इंटू साइन, और सेम टाइप से डेल स्क्वेयर साइन ओवर डेल टी स्क्वेयर क्या आ रहा है मेरा, वो आ रहा है माइनस आइटा ओमेगा स्क्वेयर इंटू साइन। तो दोनों को आप जब पुट करेंगे तो आपको गामा का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा बाई की। इसका मतलब ये तो गलत आ गया, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि गामा ओमेगा और के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब वो वेव फंक्शन नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, या फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गामा डिपेंड नहीं करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और डिपेंड कर रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही गलत ले लिया अपन, अज्यूम गलत कर लिया। अब देखो दूसरा अजम्पशन ले रहे हैं, तो जो सेकंड अजम्पशन है उसमें हम क्या करेंगे, हमने बोला कि भैया दोनों को सेकंड ऑर्डर नहीं ले रहे, अब की बार पोजीशन में सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, पोजीशन में सेकंड डेरिवेटिव, और कोएफिशिएंट सेम गामा स्क्वायर ही ले रहे हैं, बट जो टाइम का डेरिवेटिव है उसको हम सिंगल डेरिवेटिव ले रहे हैं अब की बार, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम किया अब की बार। अब इसमें हम पुट करके देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे साई का वेव फंक्शन वही सेम वेव फंक्शन हम ले रहे हैं, ए एम्पलीट्यूड ले लिया कुछ भी, आइटा की एक्स माइनस ओमेगा ऑफ टी। तो इस वेव फंक्शन को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए डेल स्क्वेयर साइन ओवर डेल एक्स स्क्वेयर, ये आ गया है मेरा आइटा के का होल स्क्वेयर साइन। बेसिकली मेरे को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है इसका, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है। वन डेल, अब की बार डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना टाइम के साथ में, याद रखना। अब की बार मुझे सिंगल करना है, तो डेल साइन ओवर डेल टी क्या हो जाएगा, माइनस आइटा ओमेगा इंटू साइन, ओके। ना एक चीज़ देखो, ये दोनों मैं पुट करूँगा इक्वेशन में, तो मेरे को क्या गामा स्क्वायर क्या मिल रहा है मेरा, इक्वेशन में पुट करने के बाद में आपको मिलेगा गामा आइटा ओमेगा ओवर के स्क्वायर, ये आप चेक कर लेना। अब देखो यहाँ से जो गामा का वैल्यू आ रहा है वो मेरा आ रहा है आइटा एच कट ई ओवर पी स्क्वायर। कैसे आया देखो, मैंने क्या कहा कि जो आइटा ओमेगा है उसकी मतलब यहाँ पे मैं एच क्रॉस से स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी ओमेगा रहेगा, ठीक है। अब नीचे जो है के स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे एच क्रॉस से मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये पी नहीं हो गया, एच क्रॉस के तो पी होता है, तो पी स्क्वायर आ गया। और ऊपर जो है एक एच क्रॉस ओमेगा को मैंने क्या बोल दिया, ई बोल दिया, और दूसरा एच क्रॉस सेम रहेगा, तो गामा का वैल्यू आ रहा है ये, ओके यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये जो गामा का वैल्यू आया, ये क्या डिपेंड कर रहा है ओमेगा और के ऊपर, नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है। तो हमारा जो फाइनली वेव मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें अज्यूम करना था, वो जो हम मतलब एक्सेप्टेबल है क्वांटम मैकेनिकली, वो क्या आ गया, ये आ गया कि सेकंड डेरिवेटिव जो हमें लेना है वो तो लेना है पोजीशन में, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव जो लेना है वो हमें लेना है टाइम में। तो वो वाला जो इक्वेशन है सेकंड वाला, वो हमारा एक्सेप्टेबल है। तो इक्वेशन हो गया डेल स्क्वेयर साइन ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 गामा स्क्वेयर डेल साइन ओवर डेल टी, ये हमारा एक्सेप्टेबल है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम गामा का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। बेसिकली गामा का वैल्यू क्या है हमारा, आइटा एच कट ई अपॉन पी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। देखिए तो इसको पुट करने पे हमारा आ रहा है आइटा एच कट डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वेयर साइन ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डेल साइन ओवर डेल टी, ओके। ये आ गया इक्वेशन। ये क्या है, ये मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। यही तो है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन वैलिड इन क्वांटम मैकेनिक्स, इस तरीके से लिखते हैं अपन, ठीक है। ये वैलिड है, इट इज श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ फ्री पार्टिकल। हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसके लिए ड्राइव किया हमने, फ्री पार्टिकल के लिए, क्योंकि हमने इनिशियली जो वेव फंक्शन लिए थे
वो सभी फ्री पार्टिकल के लिए थे। तो ये फ्री पार्टिकल का जो है श्रोडिंगर इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो